हेलो बच्चों, आइए आज हम सब जानेंगे चैप्टर 8 के पार्ट 2 के बारे में। यानी जो आपके एग्जाम में LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने के लिए आते हैं वो प्रश्नों को। आप सब जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आज हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों को चर्चा करेंगे। आइए जैसे चैप्टर 8 के कौन कौन से प्रश्न को चर्चा करेंगे सर, आज इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखेंगे जैसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आते हैं ये सवाल, 1+√(1+sin A बाय में 1-sin A इक्वल टू sec A प्लस में tan A। तो आप सब जानेंगे कि इस LHS से RHS को कैसे प्रूव करना है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यही क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बात करें कि हम लोगों को इसको जब भी सॉल्व करना है तो किस तरीका सॉल्व करते हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न को बताते जाऊंगा, उसके बगल में फॉर्मूला लिख दूंगा, ताकि जब जब आप इस कॉपी को खोल करके अपना ये वीडियो को देखते हैं तो किस फॉर्मूला का कहाँ यूज हो रहा, ये चीजें आपको आराम से पता चल सके, है ना। तो आइए पहले सवाल, जैसे आपका जब भी आए तो LHS लिखेंगे। आप सब जानते हैं इसे LHS कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। अब LHS में आपका जो नंबर दिया हुआ है वो है 1+sin A और नीचे है 1-sin A, यही दिया हुआ है 1+sin A 1-sin A। तो जो प्रश्न दिए रहेंगे पहले उसको ही उतार देते हैं सर। उसके बाद फिर इसका काम करना है हमें। 1+sin A है तो 1+sin A और नीचे है 1-sin A है तो 1-sin A। आप जानते हैं कि रैशनलाइज हमने पढ़ के आया है क्लास 9 में। रैशनलाइज कैसे करते हैं तो हिंदी में इसे कहते हैं हरों का परिमेकरण। यानी जो भी आपके डिनोमिनेटर में नंबर रहते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी रहते हैं उसको हम लोग को माइनस को सिर्फ प्लस में करके उसे मल्टीप्लाई करना है। माइनस में अगर है तो प्लस से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे अगर डिनोमिनेटर में प्लस रहते तो माइनस से मल्टीप्लाई। तो जैसे आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर क्या है सर 1-sin A, इसका न्यूमरेटर क्या है सर 1+sin A। हमें एक्चुअली डिनोमिनेटर से मतलब है यस सर, या माइनस से तो ये क्या होगा इंटू में 1+sin A बाई में 1+sin A। सर 1+sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1+sin A का होल स्क्वायर। अरे सर जी क्यों नहीं लिख सकते, यानी 2 × 2 अगर है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। 1+sin A को 1+sin A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर। जी 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 लिख सकते हो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 होगा सर, माइनस और प्लस क्या होंगे माइनस होंगे। sin A को sin A से मल्टीप्लाई करेंगे सर sin स्क्वायर A हो जाएगा। सर यहाँ तक तो कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, नॉर्मल सब चल रहा, बट अब फॉर्मूला यूज होगा। आप देखेंगे तो अब जो जो फॉर्मूला यूज होते जाएंगे वो सारे फॉर्मूला को हम लिखते चले जाएंगे, ताकि आप जब भी खोले इस क्वेश्चन को तो आपको समझ आ पाए। अब देखेंगे 1-sin स्क्वायर है तो मैं आपको बता दूं कि 1-sin स्क्वायर A इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्क्वायर A। क्या होता है 1-sin स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर है, जो मैंने पहला फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें शुरुआत कर रहा हूँ, है ना। अब देखेंगे कि ऊपर जो जिस तरीका से वैसे लिख दूंगा सर 1+sin A है तो 1+sin A, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दो सर। 1-sin स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हूं मैंने कोस स्क्वायर है तो क्या कर दूंगा कोस स्क्वायर A कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर है, तो क्यों नहीं स्क्वायर को हटा दे। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा सर, सर जी बस ये ऐसे हम लोग लिखेंगे 1+sin A है तो 1+sin A में कॉमन लो रहा हूं, और यहाँ कोस स्क्वायर थे तो सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ कोस A लिख देता हूँ। और ये जो स्क्वायर थे वो स्क्वायर कहाँ गए बाहर आ गए सर दोनों के स्क्वायर को। अब ये स्क्वायर से रूट तो हमेशा कट जाता है, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और 1/2 जब आएंगे 1/2 और 2 क्या हो जाएगी कट जाएंगे भाई। अब बच क्या गया हमारे पास 1+sin A बाई में कोस A। अब आपसे पूछा जाए 1/cos A, सर 1 के लिए भी कोस A और sin A के लिए भी कोस A है जी, तो लिखेंगे 1/cos A प्लस में sin A बाई में cos A। सर 1/cos A बराबर क्या होता है 1/cos A बराबर होता है sec A, और sin A/cos A क्या होता है सर sin A/cos A होता है tan। तो अब आपको दूसरा फॉर्मूला मैंने यूज किया कि सर 1/cos A आपने पहले पढ़ा चुका, 1/cos A क्या होता है तो सर 1/cos A होता है sec A, तो लिख देंगे sec A। और तीसरा फॉर्मूला हमने यूज किया सर कि जब sin A बाई में cos A होता है तो हमेशा क्या मिलते हैं tan A मिलता है। तो ये तो बिल्कुल आसान था, हमने सीखा कैसे बनाते हैं।
और इस प्रश्न को हम लोग कहाँ कहाँ जिस जिस तरीका के फॉर्मूला को यूज किए, पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया, दूसरा फॉर्मूला मैंने एक इसको यूज किया यहाँ पे, और तीसरा फॉर्मूला एक यहाँ यूज किया। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने तीनों फॉर्मूला को भी लिख दिया, ताकि आप जब इस क्वेश्चन को बनाए दोबारा, तो भाई साहब आपको क्वेश्चन बनाते ही आपको जैसे जब रुक जाए तो आप बगल में फॉर्मूला देख लो कि सर जी ये साइन बटा कोस कैसे टेन लिख दिया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन ए बटा कोस जो होता है फॉर्मूला होता है टेन ए। तो आइए अब दूसरे प्रश्न में बात करते हैं। इन्होंने ये तो आप बहुत ही बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब दूसरे तरीका के प्रश्न, दूसरे प्रश्न को हम लोग एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो इसी तरीका से मैं आपको हर प्रश्न को बताएंगे फॉर्मूला लगा लगा के, और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जे को या सीबीएसई बोर्ड हो या जे बोर्ड हो, भाई क्या हर किसी में आते हैं? जे सीबीएसई बोर्ड में भी यही प्रश्न आते हैं, जे बोर्ड में यही प्रश्न आते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय में लिखे हुए सर 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos क्यू थीटा माइनस में cos थीटा इक्वल टू आपको लाना है टेन थीटा। क्या हम लोग टेन थीटा फाइंड कर पाएंगे या नहीं? आइए हम लोग देख लेते हैं। इससे सबसे पहला काम होता है सर LHS, यानी जो कुछ लिखा उसे लिख दो। जैसे सिमिलर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, बाय में है 2 cos क्यू थीटा और माइनस में है cos थीटा। बिल्कुल साफ है सर। अब हमें करना क्या है? सॉल्व करना है इसे। क्यों ना सर, इसमें भी साइन इसमें भी साइन, दोनों से साइन कॉमन निकाल लो सर जी। बच जाएंगे 1 माइनस, सर ऐसा नहीं कि 2 साइन क्यूब थीटा है तो क्यू था एक कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखोगे सर तो यहाँ पे भी कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस थीटा। अगर कोस थीटा बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा सर 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में कोस थीटा कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेंगे 1 बचेंगे। तो सर बिल्कुल आसान लगेगा। अभी तक मैंने किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया, बस सिर्फ यहाँ साइन और कोस को कॉमन निकालना है। अब आप देखेंगे, अब मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा, तो यहाँ फिर से ऐसे फॉर्मूला लिख देते हूं मैं, और हर बार जो फॉर्मूला यूज होगा उसको लिखना। मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होते हैं सर। तो क्यों ना यहाँ साइन थीटा है तो ऐसे ही लिख देता हूँ सर साइन थीटा, 1 माइनस है तो 1 माइनस, 2 है तो 2 इंटू सर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है सर, कोस थीटा है तो कोस थीटा, 2 है तो 2, कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 का 1। यानी नीचे कुछ भी चेंज नहीं किया, जो चेंज कर रहा हूँ ऊपर कर रहा हूँ। क्यों ना हम ऊपर और नीचे को करके काट दूं, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है टेन थीटा होता है। तो मैं इसको सिर्फ खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब। आप देखेंगे क्या होता है। तो सर साइन थीटा का साइन थीटा लिख दूंगा, नीचे है 1 है तो सर 1, माइनस को 2 1 से गुना करूं तो क्या होगा -2। सर इस -2 को माइनस कोस स्क्वायर थीटा से गुना करूं तो क्या होगा +2 कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है सर, कोस थीटा है तो कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे सर। अब फिर से अब हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं, तो देखेंगे इसको मैं ऐसे बोलता हूँ आपको पता चले। अब आप देखेंगे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा, और फिर यहाँ 1 माइनस 2 है सर, 1 में से 2 माइनस करूँ तो कितना बचेंगे सर -1, प्लस में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, बाय में क्या है सर कोस थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ इसे सोल्व करते जा रहा हूँ। आगे आप देखेंगे कि सर 2 कोस स्क्वायर थीटा को आगे ले आता हूँ और माइनस को उधर भेज देता हूँ। भेज दो सर, इसको सेपरेट कर रहा हूँ सिर्फ। तो मैं यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा, सर यहाँ लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 सिर्फ कर दिया। सर क्यों किए? ओ सर क्यों किए बता दो पहले। अरे भाई नीचे के बराबर लाने के लिए तो इतना कुछ कर रहा हूँ ना। तो नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये दोनों तो बराबर आ गए, तो बचे क्या मेरे पास साइन थीटा बाय में कोस थीटा। क्या मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया अभी? साइन थीटा बाय में कोस थीटा पहला ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होते हैं? टेन थीटा होते हैं। साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा होते हैं। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो गया सर? टेन थीटा हो गया। क्या इसी को प्रूव करना था? जी सर, RHS प्रूव्ड हो गए।
RHS प्रूव्ड हो गए। यही आपको करना है कि सर LHS से आपको क्या फाइंड करना है, RHS फाइंड करना, और आपने RHS बहुत ही बढ़िया तरीका से फाइंड कर लिया। आइए क्या दूसरे प्रश्नों पे बात करें। जी सर, दूसरे प्रश्न क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। दूसरे प्रश्न, अब दूसरे प्रश्नों पे हम लोग बात करते हैं कि क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न क्या हो सकते हैं इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसको मैं मिटा दिया हूं। तीसरे प्रश्न है क्या, जैसे एक सवाल है तीसरे नंबर, लिखा हुआ है कोश ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए, फिर लिखा हो प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोश ए। आज से बोल रहा फाइंड करो 2 सेक ए क्या होगा। सर जी ये प्रश्न तो बड़े टफ लग रहे हैं। अरे यार बनाते जब जाओगे मैथ तो आता ही है, मैथ को सोल्व करते जाओ, सोल्व होते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपने कब आंसर निकाल दिया। आइए LHS सबसे पहले लिखता हूँ। LHS जब लिखोगे तो क्या होगा, कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। सर यही तो LHS है जी, इसी को सोल्व करना है। क्यों ना हम 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम ले ले सर। जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है सर, कोस ए है जी सर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा सर, कोस स्क्वायर ए। सर 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा सर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या इसमें एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बच्चे वाले, क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिख दो सर, एग्जाम में भूल जाता हूँ, हम सब नादान बच्चे हैं सर, मुझसे नहीं हो पाता। अरे यार ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, क्या ये भी लिखाने पड़ेंगे तुम्हें। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। क्या सर यहाँ पे a दिख रहा है या b दिख रहा है आपको। अगर आपको मेरी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर जहाँ दिख रहा है तो आप समझिए सीधे रास्ते पे चल रहे हो, वरना बुरी तरह पछताओगे, है ना। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ पे हम लोग लगाता हूँ। कोस स्क्वायर है a है तो कोस स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2a कितना होगा 1, b कितना होगा साइन a, प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है सर 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन, नीचे कुछ भी नहीं करूंगा, इंटू कोस ए है तो कोस ए। क्या सर कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए लिख दो, हाँ लिख दो, कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ। पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है सर। 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 2 साइन ए होगा सर। प्लस में क्या है सर साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए है, और नीचे क्या है सर 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए है सर। कोई दिक्कत है क्या, क्या सर इसमें हमें भाई भाई कुछ दिख रहा है जी सर, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दोनों भाई दिख रहे हैं। क्या दोनों को साथ कर लूं, क्या कर लो सर। तो साथ लिखेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए, और नीचे जैसे एज इट इज लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए, और इंटू में कोस ए है तो कोस ए हो जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है सर। अब मैं करता क्या हूँ कि आपको दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ कि सर कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो जहां भी आप देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है सर। तो यहाँ कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या, इसके लिए 1 लिख दूं, लिख दो सर। प्लस में क्या है सर 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 2 साइन ए, बोला ठीक है सर। और नीचे क्या है सर, नीचे जो है वो है ही 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है कोस ए है तो कोस ए है सर। सर 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, प्लस में 2 साइन ए, और नीचे क्या है सर 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए है सर, तो कोस ए लिख देता हूँ। और एक बताओ ये 2 दोनों में 2 कॉमन निकाल दो क्या बचेंगे 1 प्लस साइन ए। अच्छा
और नीचे क्या है सर 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है सर कोस ए। कोई बात नहीं सर, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गए, तो 2 इंटू 1 बटा क्या बच गए कोस ए। अब 1 बटा कोस ए लाए सर, आपको तो सेक लाना था ना। बोला हाँ भाई बिल्कुल सही कर रहे हो, 2 को 2 लिख देंगे, और 1 बाई कोस ए क्या होता है, तीसरी फॉर्मूला 1 बाई कोस ए। ये तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। 1 बाई कोस ए बराबर क्या होते हैं सेक ए होते हैं। तो यहाँ क्या लिख दूंगा सेक ए, यानी 2 को सेक ए से मल्टीप्लाई करें 2 सेक ए। सर यही समझ नहीं आता, अरे बड़े आसान है भाई, देख लो। 1 बाई कोस, कोस किसका उल्टा होता है भाई सेक का होता है कि नहीं, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक ए। तो आपसे कोई पूछे सेक ए बराबर क्या होगा तो बताना, सेक ए बराबर 1 बाई कोस ए। कोई दिक्कत है क्या? अभी तो एक वायरल, अभी बहुत सारा वायरल एक वीडियो चल रहा है ना, सर जी मुझे आप 1 बाई कोसेक दूर लगा दो, है ना 1 बाई कोसेक दूर लगा दो, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ पाए ना। 1 बाई कोसेक दूर लगा दो, मोदी जी ने इसे बड़ा सीरियस ले लिया। मोदी जी ने क्या किया, पाकिस्तान को 1 बाई कोसेक दूर लगा दिया भाई, 1 बाई कोसेक दूर ऑपरेशन लगा दिया उस पे। देख क्या हुए 1 बाई कोसेक, 1 बाई कोसेक किसका उल्टा होता है भाई सिन, और यहाँ पे दूर लगाने के लिए उस कह रही थी वो बच्ची ने। अब 1 बाई कोसेक सिन और दूर लगा दिया, यही मोदी जी ने किया सिंदूर ऑपरेशन। किस पे लगा दिए, पाकिस्तान पे लगा दिए। किसकी बदला भाई, पहलगाम की बदला। तो 1 बाई कोसेक दूर लगा दो यानी सिंदूर लगा दो, और यहाँ मोदी जी ने उनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया और 1 बाई कोसेक सिंदूर लगा दिया, वो भी पाकिस्तान को लगा दिया भाई सिंदूर ऑपरेशन। बहुत ही समस्याओं में आप सब जान रहे होंगे नीचे चैनल के बारे में। चलिए आइए, हम लोग बात कर रहे थे 1 बाई कोसेक बराबर क्या होंगे सर, तो 1 बाई कोसेक थीटा बराबर ये 1 बाई कोसेक के बराबर क्या होंगे साइन ए। उसी तरीका से आपसे कोई पूछे सर साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक ए हो रहे हैं, या फिर ऐसे आप लिख दो यहाँ पे कि सर साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक ए हो रहे हैं, तो फिर कोसेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए होंगे। फिर आपसे कोई पूछे सर टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर 1 बाई कोट ए होता है, तो कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर 1 बाई टेन ए होते हैं। तो आप लोग समझ गए ये वायरल वाली की बात। सर 1 बाई कोसेक लगा दो, 1 बाई कोसेक ए लगा दो, 1 बाई कोसेक दूर लगा दो, वही था ये, है ना। तो ये तीनों से आपके ये 3 तरीका का प्रश्न बने। तो आप सब जाने आज 3 प्रश्नों को आज हम लोग देखें किस तरीका के प्रश्न आते हैं। अब हम लोग इसके आगे और एक प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन होगा उस पर अलग फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। चलिए कौन से प्रश्न लेता हूँ, एक प्रश्न लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 4 नंबर, कोट ए माइनस में कोश ए बाय में कोट ए प्लस में कोस ए इक्वल टू कोशेक ए -1, और नीचे है कोशेक ए +1। यानी आपको इससे इसे सॉल्व करके लाना है भाई साहब। आइए करते हैं कुछ, तो आइए कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सर साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कोस थीटा बाई में साइन थीटा क्या होंगे। अरे सर जी कैसी बातें करते हैं, साइन का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसे उल्टा कर दिए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। नहीं ना समझ गए तो आप खिला घुमा दे भाई। सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे सर, एलएचएस में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा उसे लिख देंगे, कोट ए माइनस कोसे है तो कोट ए माइनस कोसे कर देंगे सर। यहाँ भी आप ए कर देता हूँ, थीटा की जगह ए लिखिए, बी लिखिए, डी लिखिए, जो लिखना है। अब क्वेश्चन में ए लिखे तो यहाँ भी ए कर देता हूँ मैं। अब यहाँ देखेंगे कोट ए था ना भाई, कोट ए माइनस कोस ए बट्टा में कोट ए प्लस में कोस ए था, तो कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए बट्टा में साइन ए लिख सकता हूँ, और माइनस में कोस ए है तो
कोस ए लिख सकता हूँ। और नीचे क्या है, कोटे को क्या कर दूंगा, फिर से कोस ए और बाय में साइन ए कर दूंगा और प्लस में कोस ए कर दूंगा। क्या सर इतना समझ आ रहा? बोला जी। सर इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, क्या इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों से कोसे कोसे कॉमन निकाल लूं। अब दोनों का कोसे कोसे कॉमन निकालूंगा तो क्या जाएगा सर, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ कोस ए बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1 बाई साइन ए माइनस में 1 और नीचे क्या हो जाएंगे सर, यहाँ भी कोस ए बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा 1 बाई साइन ए प्लस में 1। सर इको से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास 1 बाई साइन ए। फिर वही वाले सवाल आ गए हैं, सर जी मुझे 1 बाई कोसेक दूर लगा दो, हैं यहाँ आ गए 1 बाई साइन ए बराबर क्या होंगे, मैंने भी बताया 1 बाई साइन ए इक्वल टू कोसेक ए होता है सर। और उन्होंने सवाल क्या कहा था, 1 बाई कोसेक दूर लगा दो, यानी 1 बाई कोसेक क्या होंगे, एक क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला तो ऐसे याद हो गया सर, 1 बाई कोसेक दूर लगा दो। आपसे तो मीन तो बहुत ज्यादा याद होते हैं आप लोग को, तो ये तो याद हो ही गया होगा 1 बाई साइन इक्वल टू कोसेक के, बहुत सारे वायरल हो रहे वीडियो। अब देखेंगे 1 बाई साइन तो यहाँ आ गए सर, 1 बाई साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन ए की जगह कोसेक ए लिख सकता हूँ सर, तो कोसेक ए और -1 है तो -2, नीचे क्या हो जाएंगे सर कोसेक ए और +1 है तो 1। तो यही आपके प्रूफ करना था, RHS प्रूफ। तो आज हम लोग चैप्टर 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें और जाने और समझे भी। तो आगे के प्रश्न जो है अब हम लोग कोई नया चैप्टर से लेकर के आएंगे, चैप्टर 8 को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा आप कह सकते हैं, बेझिझक कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करें, आपकी जरूरत है हमें, ताकि अच्छे बच्चों तक सही प्रश्न को समझने के लिए सही तरीका से जो क्वेश्चन है ये प्रश्न बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, पर अगर हम जिस तरीका से आपको बता रहे हैं हर फॉर्मूला को लिख करके अगर ऐसे बताया जाए तो हर प्रश्न आसान लगते हैं। तो आप सब दूसरों तक शेयर करें ताकि उनको उन बच्चों तक पहुंच सके कि सर ये प्रश्न कितने आसान तरीके से बनते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।